92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, मूंदी सी आँखों ने जहाँ देखे न जाने कितने सूरज चाँद, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ान। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान, दिल्ली मेरी जान। हेलो एंड वेलकम अगेन 92.7 बिग एफएम पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। दीपक मेरा नाम है, मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग। और दीपक, बहुत अच्छा लगता है जब दिल्ली मेरी जान की शुरुआत एक अच्छी खबर से की जाए। एक अच्छी खबर आई है ना सिर्फ दिल्ली वालों के लिए भी, बल्कि जो एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव में लोग रहते हैं और उन लोगों को जब दिल्ली से एनसीआर या एनसीआर से दिल्ली जाना हो तो बॉर्डर पर उतरकर जो ऑटो बदलना पड़ता था ना, वो अब नहीं बदलना पड़ेगा। यानी अब इन इलाकों से डायरेक्ट ऑटोज आपको मिल सकेगी। करीब 5000 से ज्यादा ऑटोज को ये परमिट दिया जाएगा कि वो दिल्ली से एनसीआर सीधे कम्यूट कर सकें। फिलहाल 36 ऑटोज की शुरुआत हो गई क्योंकि बहुत सारी शर्तें हैं इस नियम से जुड़ी हुई। जीपीएस होना इन सभी ऑटोज में बहुत जरूरी होगा। इनका किराया बता दूं आपको मैं। पहले 2 किलोमीटर का किराया होगा 19 रुपए, उसके बाद हर किलोमीटर पर 6 रुपए 50 पैसे आपको देने होंगे और बटन दबाते ही बिल जो है वो निकल आएगा आपके लिए। तो ये तो बात हो गई एक ऐसे नियम की जिससे बहुत सारे लोगों को सुविधा होगी, लेकिन जो ऑटो पहले से ही दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे हैं उनसे दिल्ली वाले बड़े परेशान रहते हैं। आइए सुनते हैं। ऑटो वालों की अगर मैं बात करूं तो मुझे तो हमेशा से प्रॉब्लम्स रही हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक दिन रात को 8 बजे का टाइम था, मुझे सरिता विहार से जीके जाना था, तो एक ऑटो वाले भैया को मैंने रोका, उन्होंने साफ साफ मेरे मुंह में मना कर दिया कि मैं जाऊंगा ही नहीं वहाँ पर। ऑटो मिलती है तो सही टाइम पे, लेकिन मीटर भी नहीं चलते। प्रॉब्लम यही है इनके साथ में। आपके 30 रुपए लगते तो 50 तो कम से कम लेते हैं। मैं ऑटो में जा रहा था, उसने मुझे तो लिया, फिर आगे से उसने 2-3 सवारियां और बिठा ली। वो तो देखने में ही कुछ क्रिमिनल से लग रहे थे, पर मेरे बहुत ज्यादा प्रेशर डालने के बाद ही उन्होंने उन दोनों को उतारा था। तो जो बिठाए थे वो पैसेंजर नहीं, वो कहीं ना कहीं इनसे मिले होते हैं और इसी चक्कर में क्राइम रेट कहीं ना कहीं बढ़ता है ऑटोज में। ऑटो वालों की मैं बताऊं आपको बात, कभी कभी क्या होता है कि अर्जेंसी है बहुत ज्यादा, जाना था हॉस्पिटल वेस्ट दिल्ली में, बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो सिर्फ ईस्ट दिल्ली में जाता हूँ, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। वो कभी भी मीटर से नहीं जाते हैं और जब उनको कहो कि मीटर से चलो तो बजाय मीटर ऑन करने के बहसबाजी करने लग जाते हैं। चलो दीपक, उम्मीद करते हैं अब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं तो कुछ समस्याओं का समाधान होना चाहिए, क्योंकि ऑटो वालों से उनका एक करीबी रिश्ता शुरू से रहा है। बिल्कुल, काफी तस्वीरें देखी है मैंने ऑटोज के पीछे उनकी और काफी सपोर्ट भी किया उन्होंने इस बार इलेक्शंस में उन्हें। तो अगर आपको भी लगता है कोई समस्याएं आपको हैं ऑटो से संबंधित तो आप हमें कॉल लगा सकते हैं 3997 पर। लेकिन फिलहाल ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे राजेंद्र गुप्ता जी, ऑटो यूनियन के एक नेता हैं। इनसे बात करेंगे क्यों हैं ये दिक्कतें, और आप कहीं जाए नहीं रहे हमारे साथ दिल्ली मेरी जान में। गुड मॉर्निंग। दिल पे गोलियां तो हमारे भी चल जाती हैं जब हम ऑटो से कहीं जाना चाहते हैं तो वो हमें इनकार कर देता है, जी हम तो यहाँ नहीं जाने वाले, या फिर ज्यादा किराया मांगता है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब। दीपक बात कर रहा हूं 92.7 बिग एफएम पर। मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध हैं और यही है मुद्दा आज दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग। और दिल्ली के लोगों और ऑटो वालों का झगड़ा एक आम सी बात हो गई है, लेकिन क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? जानने के लिए बात करते हैं ऑटो यूनियन के नेता राजेंद्र गुप्ता जी से। राजेंद्र जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि दिल्ली के ऑटो ये मनमानी क्यों करते हैं कि जी हम यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे? उनके सामने जो समस्या आती है वो खाली शाम के वक्त आती है, जब वो अपने घर जा रहे होते हैं। दिन भर की ड्यूटी करने के बाद थका मांदा व्यक्ति जब घर जाने की बात करता है, तब मान लीजिए व्यक्ति को जाना है तिलक नगर, वो कहता है नहीं मेरे को तो तुम चिराग दिल्ली ले चलो, तो आदमी हिचकिचाता है। तो ऑटो वाला मना करता है कि नहीं जी मैं नहीं चलूंगा। बहुत होते हैं अच्छा जी मैं बगैर मीटर के चलता हूँ, तो मेरे को डबल राउंड पड़ेगा, यानी उसको चिराग दिल्ली से खाली रिक्शा वापस ले जाना पड़ेगा। तो ये जब समस्याएं आती हैं तो उसके बारे में काफी विचार हो रहा है कि भाई ऑटो रिक्शा के अंदर
ऊपर एक बोर्ड लगा दे, नॉट फॉर हायर। गुप्ता जी, नॉट फॉर हायर वाला आइडिया तो बड़ा बढ़िया है आपका, लेकिन सभी ऑटो वाले इतने सीधे भी तो नहीं होते ना। कुछ लोग गड़बड़ियां करते हैं। तालाब के अंदर अगर एक मछली खराब हो तो उसकी वजह से ये थोड़ी की सारी मछलियां खराब है। राजेंद्र जी, लेकिन अगर आप मुंबई जाइए तो वहाँ के ऑटो वाले तो ऐसी मनमानी नहीं करते, तो दिल्ली में क्यों? दिल्ली के ऑटो वालों का बम्बई से कंपेयर ना करें। यहाँ की परेशानियां बहुत हैं जो बम्बई में लोगों को फेस नहीं करनी पड़ती। ट्रांसपोर्ट स्टेट मैटर है, बट लॉज जो है, पुलिस इज नॉट अंडर द स्टेट। तो उन्होंने जो एक बार रूल बना दिया तो चलते हैं, वेयर बम्बई के अंदर पुलिस इज नॉट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मतलब ऑटोज वाले दिल्ली पुलिस से परेशान हैं। पुलिस वाले भी फिराक में रहते हैं कि अच्छा भाई हमें तो चौराहा फीस दे दो, हम आगे बात करेंगे। वो चौराहा फीस उनसे मांगते हैं, एक कमजोर वर्ग के आदमी से आपको चौराहा फीस मांगेंगे तो स्वाभाविक है कि भाई वो भी तो कैसे से उसको वसूल करेगा। शुक्रिया राजेंद्र गुप्ता जी हमसे बात करने के लिए। तो राजेंद्र जी ऑटो वालों का पक्ष बता रहे हैं कि भाई क्यों वो मनमाने दाम हमसे मांगते हैं या क्यों कहीं जाने से मना कर देते हैं। पुलिस से ऑटो वालों को शिकायत है, तो क्या सोल्यूशन है इसका? हम बात करेंगे डॉक्टर मुक्तेश चंद्र से, जो कि स्पेशल कमिश्नर हैं ट्रैफिक पुलिस के। अगर आप राजेंद्र गुप्ता जी की बात के जवाब में कुछ कहना चाहते हैं तो कॉल लगाएं प्लीज। 39927927 हमारा नंबर है। दीपक और ऋचा के साथ रहिए दिल्ली मेरी जान में सुबह के 10 बजे तक। गुड मॉर्निंग। शान फिल्म का ये गाना सुनाया आपको 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग मेरी जान, दीपक है मेरा नाम और बड़ी शान के साथ मेरे साथ हैं ऋचा अनिरुद्ध। दिल्ली मेरी जान में आज हम बात कर रहे हैं हमारी दिल्ली की सड़कों की शान, ऑटोज की। दिल्ली वालों को ऑटो वालों की मनमानी से बहुत परेशानी रहती है कि वो मीटर से नहीं चलते और कई जगहों पर जाने से वो मना कर देते हैं। ऑटो यूनियन के नेता राजेंद्र गुप्ता ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा। अब हम बात करते हैं डॉक्टर मुक्तेश चंद्र जी से, जो कि स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक हैं दिल्ली पुलिस के। डॉक्टर मुक्तेश जी, राजेंद्र गुप्ता का कहना है कि ऑटो वालों को दिल्ली पुलिस वाले सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। ऐसे में ऑटो वालों को भी हम लोग शिकायत का मौका देते हैं और उनकी शिकायत की इंक्वायरी की जाती है और सही पाए जाने पर उनके जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है उनके खिलाफ एक्शन हम लेते हैं। जिस एरिया में ये वाकया अगर होता है उस इलाके के कंसर्न डीसीपी को बता सकते हैं और अदरवाइज हमारा हेल्पलाइन का नंबर है 1095, उस पर भी वो बता सकते हैं। और मुकेश जी, अगर पैसेंजर को शिकायत करनी हो ऑटो वाले की, सेम कंप्लेंट नंबर है 1095 पे आप बता सकते हैं। इसके अलावा हमने अपने व्हाट्सएप एक सर्विस शुरू की है, तो व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर उसकी ऑडियो या वीडियो क्लिप बना के भेज सकते हैं। इसके अलावा चिट्ठी लिख सकते हैं, हमें हमारे फेसबुक पे भेज सकते हैं। कई तरह के जरिए अवेलेबल हैं जिसमें पब्लिक अगर ऑटो वाले से तंग है तो उसकी शिकायत कर सकती है। डॉक्टर मुक्तेश जी, ये मीटर से ना चलने की प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या प्रीपेड ऑटोज हैं? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बहुत जगहों पे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पे प्रीपेड सर्विस भी ऑटो के लिए दी हुई है, जिसमें आप बूथ में जाके अपनी पर्ची कटवा सकते हैं और आपको ऑटो मिलेगा और आपको कोई पेमेंट ऑटो को नहीं करनी पड़ती। ऑटो वाले बाद में से हम पेमेंट हमसे कलेक्ट करते हैं। तो ये एक अच्छी सुविधा है जिसमें ऑटो का नंबर हमें पता होता है और सेफ्टी भी रहती है। चलिए, अब ऑटो यूनियन का पक्ष भी हमने सुन लिया और दिल्ली पुलिस क्या कहती है ये भी हमने सुन लिया। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कॉल लगाएं प्लीज। 39927927 हमारा नंबर है। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान में। गुड मॉर्निंग। कभी हमें धोखा हो जाता है, कभी हमें धोखा मिल जाता है, लेकिन फिर भी बॉस दिल्ली के ऑटोज में बैठ के मजा बड़ा आता है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हम प्रणाम स्वीकार करें। दीपक बात कर रहा हूं, मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध हैं। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। और आज दिल्ली मेरी जान में बात हो रही है ऑटो की समस्या की। क्यों दिल्ली वाले हमेशा ऑटो वालों की मनमानी से परेशान रहते हैं और क्यों ऑटो वाले पुलिस से परेशान रहते हैं। बहरहाल ये बातें तो हो गई, लेकिन आइए अब आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री बनने से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने ऑटो वालों की समस्याओं को लेकर क्या कहा था। सर, हमें समझना चाहिए एक ऑटो वाले को एक महीने में 10 से 15 हजार रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। इस वजह से बेचारा वो करता है। मैं ये नहीं कह रहा ओवर चार्जिंग करना ठीक है, तो उनकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे सर। फिर अगर कोई ऑटो वाला बदतमीजी करता है उसको छोड़ेंगे नहीं सर। मेरा अपना मानना है कि 95% ऑटो वाले अपने आप सुधर जाएंगे, देखना। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं जो केजरीवाल साहब ने कहा था वो वाकई हो जाए, ऑटोज वाले सुधर जाएं। लेकिन फिलहाल जनता क्या कहती है दिल्ली की। मेरा नाम दीपक है। कल सुबह 7 बजे मैं पहाड़गंज रेलवे स्टेशन पे था, तो वहाँ मैंने 4 ऑटो वालों से सुबह 7 बजे पूछा, तो कोई भी मीटर से चलने तैयार नहीं था।
जब मैंने उनको बताया कि मैं इस नंबर पे फोन करता हूँ, देन ही फ्लेड अवे। मेरा नाम कमल शाह है। ये जो राजेंद्र गुप्ता जी ने बोला अभी इसके बारे में ऑटोज की डिफेंस में, ये तो टोटली उन्होंने एक साइड का ही उन्होंने रख दिया है व्यू। तो सारे तो कंज्यूमर्स को तो बहुत प्रॉब्लम है। ये वो शाम की बात कर रहे हैं, सारा दिन एक्चुअली ऑटो वाले रिफ्यूज करते हैं। लेडीज को रिफ्यूज करते हैं, सारी लड़कियों को रिफ्यूज करते हैं, ओल्ड लोगों को रिफ्यूज करते हैं, इमरजेंसी मेडिकल केसेस में रिफ्यूज करते हैं। तो ये तो कांस्टेंट प्रॉब्लम है ऑटो लोगों के साथ है। और ये जो डिफेंस दे रहे हैं सिर्फ दिल्ली पुलिस की, वो सही नहीं है। मेरा नाम देविंदर सिंह है। और सर मैंने तो कुछ ऑटो वाले ऐसे भी देखे हैं कि जो हैंडीकैप्ट है, जिनके पास हैंडीकैप्ट का सर्टिफिकेट भी है और वो ऑटो चला रहे हैं, उनके पास लाइसेंस भी नहीं है। जो क्रिमिनल की जो बात उठाई है बीबी एफएम के माध्यम से, कि जो लोग ये इस तरह के लोगों को बैठा लेते हैं और जो क्राइम को जो बढ़ावा देते हैं, बैठा लेते हैं रास्ते में। कई बार हम बैठते हैं तो रास्ते में बैठा लेते हैं लोगों को, और बैठाने के बाद फिर वही लोग छीना जब्ती करते हैं। तो ऑटो वालों को भी कोई इस तरह का रिस्ट्रिक्शन दिया जाए कि उसमें जिससे सख्ताई हो इनके ऊपर, जिससे क्राइम पर रोकथाम लग सके। शुक्रिया आप सबका हमें कॉल लगाने के लिए। तो दिल्ली की मांग है कि ऑटो की जो समस्या है, वो चाहे ऑटो वालों की समस्या हो या दिल्ली वालों को उनसे समस्या हो, इन दोनों का समाधान अब नई सरकार जल्द से जल्द निकाले। तो इसी उम्मीद के साथ कि इन समस्याओं का समाधान हमें मिलेगा जरूर। फिलहाल दीपक और ऋचा आपसे लेते हैं इजाजत। अनु कपूर जी आ रहे हैं, आपको सुहाने सफर में लेके जा रहे हैं। मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह 7 बजे। डार्लिंग्स, टिल द टाइम वी मीट अगेन टुमारो मॉर्निंग 7 o'clock, टेक केयर, गॉड ब्लेस, रॉक द फट्टे, रब रखा।